देखो भाई, आज है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें तुम्हारे 4 पॉइंट है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम बेसिक एंगल्स, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, कि टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं हमारे पास 6। पहला साइन, दूसरा कोसाइन ऑफ एंगल, जो भी जिसका भी एंगल होगा, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है सिकेंट, पांचवा होता है कोसेंट, और छठा होता है कोटेंजेंट। 6 रेशियो होते हैं। मेन रेशियो है 3, साइन, कोस और टेन। 3 उनके रेसिप्रोकल्स है। हमने पढ़ा होगा साइन। साइन फुल फॉर्म है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा। कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं कोस थीटा। टेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। सिकेंट को शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा। कोसिकेंट को लिखते हैं कोसेक थीटा, और कोटेंजेंट को लिखते हैं कोट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब रेशियो, इनको रेशियो क्यों बोला गया है, तो उसके लिए हम शॉर्ट में याद रखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे हम याद रख सकते हैं क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। शॉर्ट में याद रख सकते हैं। है क्या है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, फिर वही परपेंडिकुलर आ गया, H फॉर हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। अब इससे करना क्या है कि S से क्या हो गया साइन, C से क्या हो गया कोस, T से क्या हो गया टेन। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा, कोस कहां पर आया C से, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि कोसेक जो है, कोसेक हमारे पास क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक को हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P। सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक क्या हो जाएगा H अपॉन B, और टेन का रेसिप्रोकल कोट B अपॉन P। कोट क्या है, टेन का रेसिप्रोकल है। तो हमारे ये रेशियो निकल के आ गए कि साइन थीटा P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मेन है इसमें परपेंडिकुलर और बेस लेना। किसी भी राइट एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, जहां पर 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। जहां थीटा लेंगे, अगर थीटा यहां पर ए पे है
ए पे अगर थीटा तो एक थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो तुम्हारा थीटा के सामने वाले की जहां पर थीटा होगा ये बेस होगा। अगर बाय चांस यहां पर हम 90 की बात करें बी, ये तो हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स हो गया, यहां थीटा ले लिया, तो ये इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जिस पे थीटा होगा वो बेस होगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कि हमारे पास थीटा होता है, एंगल्स होते हैं कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे पहली वैल्यू स्टार्टिंग है 0 से, आगे नंबरिंग करी 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर आ गया हमारे पास 4 से ईच को डिवाइड कर देंगे और सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो हम कह सकते हैं 0 को 4 से डिवाइड किया 0 आया, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये हमारी साइन की पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो एंगल है कि साइन 0 डिग्री 0 हो गया, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। इसी में कन्वर्ट करेंगे इधर से बैक साइड से, ये 90 की वैल्यू यहां पर 0 के इक्वल हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, 60 की वैल्यू 30 पे आ जाएगी √3/2, 45 की वैल्यू सेम रह गई, 30 की 1/2, 0 की 0। तो ये होगी cos 0 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, cos 45, cos 60, cos 90 की। चलते tan होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये tan थीटा के इक्वल होता है। तो साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 0 को 1 से डिवाइड करा क्या 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3, पूरा कैंसिल हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गए √3, 1/0 नॉन डिफाइंड या इनफाइनाइट, कि अपॉन में 0 आते ही नॉन डिफाइंड बन जाता है। तो ये tan 0 की वैल्यू आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू, tan 45, tan 60, tan 90 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे इन दोनों में इंटरचेंज है, ऐसी tan और कोट में इंटरचेंज होता है कि tan 0 पे कहां पर आ जाएगा 90 वाली वैल्यू नॉन डिफाइंड इनफाइनाइट, √3 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1 यहां पर, और 1/√3 और इधर का 0। अब बात चलते हैं सेक में। सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, मतलब cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल। cos की वैल्यू क्या है 1, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, √3/2 तो 2/√3, 1/√2 का √2, 2/1 का 2, 0 का मतलब क्या है 0/1, 1/0, नॉन डिफाइंड या इनफाइनाइट। जैसे इन दोनों का रिलेशन चल रहा था ऐसे इनका है, इसको नॉन डिफाइंड, ये 2, √2, 2/√3 और 1। तो ये तुम्हारी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो टेबल है वो बनके तैयार हो जाएगी। जोन से एंगल की वैल्यू चाहिए वो हम लिख के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके,
अब थर्ड बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता था, ये तो 90 फिक्स हो गया। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा पी क्या है हमारे पास? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। इसकी बात करें, अब इसी चीज को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूं, cos 90 माइनस थीटा, तो cos क्या हुआ? थीटा यहां पर C पे हो गया 90 माइनस थीटा, तो cos की वैल्यू क्या होती है? बेस, और थीटा के लिए बेस क्या होगा? BC अपॉन में AC। तो ये साइड सेम हो गई, तो हम कह सकते हैं cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया? साइन थीटा के। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो। तो ये दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 90 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? कोस थीटा के। और कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आया? साइन थीटा के। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के, ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के, और ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कुछ फॉर्मूले थे। वैल्यू बची है, वो बची है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो कुछ आइडेंटिटीज है जो याद रखनी पड़ेगी इसमें। सबसे मेन आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से दो आइडेंटिटीज बन जाती है। अगर हम साइन स्क्वायर को उधर ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और अगर कोस को उधर ले जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटीज है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 को उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो tan स्क्वायर थीटा के, tan को उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसी थर्ड आइडेंटिटीज है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के। 1 को उधर ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, और कोट को उधर ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन मेन आइडेंटिटीज है और दो उनके साथ बनाई हुई है। टोटल 9 आइडेंटिटीज है। साथ में फिर दोबारा से बता रहा हूं कि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा कोस अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा 1 अपॉन tan थीटा के। ये आइडेंटिटीज है, इनका यूज करना है तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी हो जाएगी। कल इसी के ऊपर क्वेश्चन कराएंगे, वो देख लेने हैं।